हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,20,000, if the first year population will increase by 16 to by 3% per annum, next year it will increase by 25%, then further next year it will decrease by 5%. What will the population after 3 years? देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि आज एक किसी टाउन की पॉपुलेशन 1,20,000 है। एक साल में उसकी पॉपुलेशन 16.2/3% से बढ़ती है। उसके बाद उसकी पॉपुलेशन 25% से बढ़ती है। उसके बाद पॉपुलेशन 5% से गिर जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3 साल के बाद में पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि आज टुडे पॉपुलेशन इज 1,20,000। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन 16.2/3% से बढ़ती है, फिर पॉपुलेशन 25% से बढ़ती है, फिर पॉपुलेशन 5% से बढ़ जाती है। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये कितना हो 1/6, ये कितना हो 1/4, ये कितना हो 1/20। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है, कितना हो जाएगा ये 7/6। यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कितना हो जाएगा ये 5/4। यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये 19/20। स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी थी 1,20,000 इंटू फर्स्ट ईयर के लिए 7/6, फिर सेकेंड ईयर के लिए 5/4, थर्ड ईयर के लिए 19/20। सिंप्लीफाई करते हैं 4, कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करने में आएगा 1,66,250। तो 3 साल का पॉपुलेशन होगी 1,66,250। तो दोस्तों आपका आंसर होगा बी। आंसर होगा इसका बी, 1,66,250, 1,66,250। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,16,000, if the rate of population is growth by 16.2/3% per annum, what will be the population after 3 years? देखो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाउन है, उसकी आज के डेट में पॉपुलेशन है 2,16,000। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ उसकी 16 से ही 2/3% से होती है पर एनम हर एक साल में, तो 3 साल के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि आज उसकी पॉपुलेशन 2,16,000 है और उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी रेट दे के रखी है 16 से ही 2/3%, 16/2/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कितना आएगा 1/6। इससे ये इंक्रीज हो रही है, कितना हो जाएगा 7/6। स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी अपनी 2,16,000, फर्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी इसकी 7/6। अगले साल वापस दूसरे साल 7/6, फिर तीसरे साल जो क्वेश्चन ने पूछा है आफ्टर 3 इयर्स 7/6।
सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना आएगा ये 1000। 7 का क्यूब कितना होता है 343, कितनी हो जाएगी 3,43,000। मतलब कि दोस्तों 3 साल के बाद में पॉपुलेशन बढ़ के 3,43,000 हो जाएगी। आंसर होगा इसका सी, 3,43,000। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 17,28,000, 17,28,000, if the rate of population growth is 9,1/11% per annum, what was the population 3 years ago? What was the population 3 years ago? देखो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाउन है, आज की डेट में उसकी पॉपुलेशन 17,28,000 है, 17,28,000 है, और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उसकी 9/1/11 है, 9/1/11% पर एनम है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ तो उतनी ही रही होगी, तो पूछता है कि 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी। देखो दोस्तों आज उसकी पॉपुलेशन 17,28,000 है, 17,28,000 है, और पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी 9/1/11%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 1/11। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कितनी हो जाएगी 12/11। मान लो 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन x थी, 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन x थी, उसमें ग्रोथ कितने का जा रहा है, हर साल 12/11 का जा रहा है। ये 1 साल का ग्रोथ, ये दूसरे साल का ग्रोथ, ये तीसरे साल का ग्रोथ, ये कितनी हो जाती है क्वेश्चन में देखकर, ये हो जाती है 17,28,000, 17,28,000। दोस्तों 12 का क्यूब कितना होता है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये 12 का ही क्यूब है, ये हो जाएगी 1000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 इंटू 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, फिर ये 1000। तो 3 साल पहले दोस्तों कितनी पॉपुलेशन रही होगी इसकी 13,31,000। आंसर कितना हो जाएगा 13,31,000, 30,31,000। आंसर इसका होगा ए 13,31,000। 3 साल पहले की पॉपुलेशन रही होगी। देखो दोस्तों मैं थोड़े इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी परसेंटेज के अंदर में, लेकिन ओवर द टाइम थोड़ा लेवल बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा चला जाएगा। मेरा इजी क्वेश्चन कराने का जो यहाँ पर मकसद है, या बोल सकते हो कि मेरा क्या माइंडसेट है, वो ये है कि जो परसेंटेज की क्वेश्चन करने में जो माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो कैसे हम फ्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप सीख जाते हो तो परसेंटेज काफ़ी ईजी हो जाता है, परसेंटेज काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल, इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल is increased by 10%, if the price of the article is increased by the 10%, then the expenditure of the family is increased by 32%. Expenditure of the family is increased by 32%. If the present consumption of article is 36 kg, then what was the initial consumption of the article? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है। एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है,
तो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर उस पर जा रहा था वो 32% बढ़ जाता है। फैमिली का जो एक्सपेंडिचर उस आर्टिकल को खरीदने में जा रहा था वो 32% बढ़ जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन कहता है कि पहले वो फैमिली 36 किलो आर्टिकल खरीद रही थी, नहीं सॉरी, फिर क्वेश्चन कहता है कि अब प्राइस बढ़ने के बाद, इफ द प्रेजेंट कंजप्शन, मतलब कि प्राइस बढ़ने के बाद में वो फैमिली 36 किलो उस आर्टिकल को खरीद रही थी, तो पहले कितने किलो खरीद रही होगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हमको अच्छे से पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन, ये फॉर्मूला हमको पता है, हम यूज करते हुए भी आए। इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि प्राइस 10% बढ़ गई, मतलब 11/10, ये कंजप्शन है। एक्सपेंडिचर 32% बढ़ गया, मतलब कि 132 डिवाइड बाई 100, 10 टाइम्स, 1 2 टाइम्स, तो कंजप्शन कितना आ गया अपना 12/10। ये और सिंप्लीफाई होगा 6/5, मतलब कि ये पहले का कंजप्शन था, प्राइस बढ़ने के बाद में ये हो गया। ठीक है। ये देखिए रखा है 36, तो ये कितना होगा, ये होगा 36 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 30 kg। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सी। दोस्तों आपका आंसर होगा सी, 30 kg। क्वेश्चन नंबर 45, इफ a house manager with 450 rupees can purchase 5 kg sugar more. A house manager with 450 rupees can purchase 5 kg sugar more. If the price of a sugar is decreased by 10%, if the price of a sugar is decreased by 10%, find the initial price of 1 kg sugar. देखो दोस्तों एक हाउस मैनेजर है, वो 450 रुपए के अंदर 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेती है। 450 रुपए के अंदर में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेती है। अगर चीनी की जो प्राइस 10% से कम हुई हो, तो हमको चीनी की रेट बतानी है कि 1 किलो चीनी कितने में पहले मिलती होगी। देखो दोस्तों मान लो कि चीनी की प्राइस जो है वो है x, ठीक है, हम खरीद रहे हैं y, ठीक है, प्राइस जो है चीनी की वो है x, परचेज क्वांटिटी वो है y, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि प्राइस 10% बढ़ जाए, तो मतलब x इंटू 11/10, तो वो 5 किलो अधिक खरीद लेता है, x + 5, ये कितना होगा, कितने रुपए में, 450 रुपए में। और पहले कितना खरीदा था, पहले x गुणा 5, वो 450 था। ये देखो दोनों इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्राइस बढ़ जाती है 10% से, मतलब कि x इंटू 11/10, 5 किलो अधिक खरीदता है क्वांटिटी, मतलब y + 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपनी वो कितना पैसा होगा वो होगा। सिंपल सी बात है ना कि प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे में आ रहा है वो निकल के आएगा। तो मैं लिख सकते हैं x इंटू 11/10 ब्रैकेट में y + 5 इक्वल टू 450 रुपीज़। और हम ये भी लिख सकते हैं x + y इंटू इक्वल टू 450 रुपीज़, मतलब कि ये इनिशियल सिचुएशन थी, ठीक है, ये आफ्टर सिचुएशन है। पहले x प्राइस में y क्वांटिटी खरीद सकते थे 450 रुपए में, x की प्राइस बढ़ गई 11/10 और क्वांटिटी बढ़ जाती है 5 से, सॉरी यहाँ पर
9/10 होगा, 9/10, क्योंकि डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज बाय 10%, 9/10। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ये 9x y+5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9x y+45x, एक्स वाई की वैल्यू देख रही है 450, तो 9 इंटू 450 प्लस 45x, ये कितना हो जाएगा अपना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 प्लस 45x, तो 45x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 10, x क्या थी, प्राइस थी, वो भी इनिशियल प्राइस। क्वेश्चन के हमसे वही पूछ रहा है कि इनिशियल प्राइस कितनी थी 1 kg शुगर की, तो था 10 रुपीज़, तो आंसर होगा ए, 10 रुपीज़ ए। देखो दोस्तों, वही क्वेश्चन वापस करते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अ मैन विथ 50 रुपीज़ कैन परचेज 3 मोर एग्स, with 50 rupees can purchase 3 more eggs if the price of eggs decrease by 20%, find the initial price of eggs। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस आपकी 20% से कम हो जाती है, मतलब कि 4/5, 20% कितना होता है 1/5, कम हुई मतलब 4/5। तो दोस्तों वो 3 अंडे ज़्यादा खरीद लेता है, तो y+3 कितने में, 50 रुपये में, तो ये XY इक्वल टू ये भी 50 ही होगा। कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 4xy+3 इक्वल टू 250, 4xy+12x इक्वल टू 250, कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 50, 200, x इक्वल टू कितना आएगा, 50/12, 25/6, 6 चौका 24, 1/6 रुपीज़। तो आंसर अपना क्या होगा, डी, ये तीनों नहीं होंगे, डी आंसर होगा अपना। 4 सही 1/6 रुपीज़ पर एग। चार सही 1/6, 4 1/6 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 47, if a man with 50 rupees can purchase 5 fewer eggs, if a man with 50 rupees can purchase 5 fewer eggs if the price of egg increase by 20%, find the initial price of egg। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 50 रुपये के अंदर 5 कम एग खरीदता है, अगर अंडों की जो प्राइस है, एग्स की जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, x इंटू 6/5, देखो 20% कितना होता है 1/5, प्राइस बढ़ रही है तो 6/5, 5 अंडे कम खरीद पाता है तो y-5 इक्वल टू 50, और ये XY इक्वल टू 50, कितना होगा दोस्तों ये 6xy मतलब -30x इक्वल टू 250,
300 माइनस 30x इक्वल टू 250। कितना हो जाएगा ये? 50 इक्वल टू 30x, x इक्वल टू 5/3, मतलब 1/2/3 रुपीज़ पर एक। ये इनिशियल प्राइस थी। क्वेश्चन हमसे इनिशियल प्राइस ही पूछ रहा है, तो आंसर होगा इसका सी। 1/2/3 रुपीज़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, a house manager with 75 rupees can purchase a certain amount of eggs. If the price of eggs is decreased by 25%, then he can buy 5 more eggs in 150 rupees. Find how many eggs he can buy in 300 rupees before and after price change. दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एक हाउस मैनेजर है, 75 रुपये में कुछ सर्टेन अंडे खरीद सकता है। अगर अंडों की प्राइस 25% कम हो जाए तो 5 अंडे अधिक खरीदेगा 150 रुपये में। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 300 रुपये के अंदर में प्राइस बढ़ने से पहले और बढ़ने के बाद में कितना अंडे खरीद पा रहा था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 300 रुपये में प्राइस बढ़ने से पहले और प्राइस बढ़ने के बाद वो कितने अंडे खरीद पा रहा, अधिक नहीं खरीद पा रहा था। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी मजाक इस क्वेश्चन में क्या है कि 75 का कोई रोल ही नहीं है, ये केवल कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइस डिक्रीज होती है 25% से, एक्स इंटू 3/4, 5 अंडे अधिक खरीद लेता है। कितने में? 150 रुपये में। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ ये हुआ 3xy प्लस 12x इक्वल टू 600। xy कितना है? 150। कितना हो जाएगा ये? 45 प्लस 12x इक्वल टू 600। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर 15 होगा। थ्री इंटू 5 15x। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा ये? 15x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 10। तो ये तो प्राइस थी इनिशियल प्राइस, कितना खरीद पा रहा था, वही हो जाएगा इसका 50, यहाँ पुट करेंगे तो अपन। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 150 रुपये में पहले वो 15 अंडे खरीद पा रहा था और 5 अंडे अधिक खरीद पाता। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो वो कितना हो जाएगा? 20। ये था बिफोर, ये था आफ्टर। ठीक है, तो 300 रुपये में कितना खरीद पाएगा? इसका डबल, मतलब कि पहले खरीद पाएगा 30 अंडे, उसके बाद में 40 अंडे हैं प्राइस कम होने के बाद में। तो आंसर होगा अपना 30x एंड 40x बिफोर एंड आफ्टर का। इसका आंसर होगा सी, 30x बिफोर प्राइस चेंज एंड 40x आफ्टर प्राइस चेंज। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, if the length of a rectangle is increased by 10%, if the length of rectangle is increased by 10%, then its area increases by 20%. If the initial breadth of a rectangle is 44 meter, then find the present breadth of a rectangle. देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 10% बढ़ाया जाता है तो उसका एरिया 20% बढ़ जाता है, और इनिशियल ब्रेथ उस रेक्टेंगल की 44 मीटर थी। फिर बाद में उसकी ब्रेथ कितनी होगी? देखो दोस्तों, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो दोस्तों, एरिया बोल रहा है कि एरिया बढ़ जाता है आपका 20%,
मतलब कि 12/10, इसको आप कह सकते हो 6/5 इक्वल टू लेंथ बढ़ रही है आपकी 10%, 11/10 इंटू ब्रेथ। तो दोस्तों ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 60/55। ये थी इनिशियल, ये थी बाद में, ठीक है। इनिशियल दे के रखी है 44, बाद में कितनी हो जाएगी 44/55 इंटू 66, सॉरी 60, 4 and 5, 48 मीटर। आंसर होगा इसका बी, 48 मीटर।